ये बढ़िया किया आपने। वो कहाँ गए आलोक जी, बोले मंत्री जी आएंगे। ऐसा ये सारे इतने बड़े बड़े लोग बिठा रखे हैं, ये मंत्री, इनसे बढ़ेगी शोभा। मंत्री जी क्या करेंगे भाई साहब? नेताओं का कोई भरोसा मत करना भाई साहब, कुछ भी बोल जाएंगे, बिना बेसिर पैर की बातें करेंगे, कोई लेना एक नहीं देना दो, कोई सी पार्टी का हो भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से कोई नैतिक या अनैतिक कोई संबंध नहीं है। ना तो मैं भाजपा का आदमी हूँ, ना कांग्रेस का आदमी हूँ, ना ही मैं मायावती का आदमी हूँ। मैं हूँ सिर्फ अपनी लुगाई का आदमी। हाँ, कोई इनका कोई बातों का मतलब नहीं निकलता, कुछ भी बोल जाएंगे। वो अभी पीछे चला था एक आंदोलन, आप सबने भी देखा होगा, संविधान बचाओ आंदोलन, कितने जोर शोर से चला था। वो एक संविधान बचाओ रैली में एक नेताजी को बुला लिया कि भाषण देना आपको। नेताजी ने अपने पीए से कहा, भाई साहब लिख के दे दे बढ़िया सा भाषण, थोड़ा इंप्रेशन बन जाएगा, नंबर बन जाएंगे। अब भाई साहब वहां जैसे ही भाषण देने पहुंचे, वहां उनको बुलाया माइक पे, तो देखा तो भाई साहब वो भाषण तो घर ही रह गया। पर नेताजी थे, उन्होंने तो कुछ भी बोलना, उन्हें बात के मतलब से थोड़ी लेना देना, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या अनर्थ हो रहा है, बाद में कह देना मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ हाँ, ना जबान की फिसली, मैंने कहा ही नहीं, लोगों ने गलत समझ लिया, मेरी ये भावना थी नहीं। हाँ, अब उन्होंने जी भाषण देना शुरू किया। बोला कई दिन से तुम नारे लगा रहे हो संविधान बचाओ संविधान बचाओ, पता भी ये संविधान किस चिड़िया का है नाम, क्यों बचाना है, किससे बचाना है, कैसे बचाना है, कुछ हवा भी है, या सुबह सुबह मुंह उठा करके चले आते हो संविधान बचाओ संविधान बचाओ। बोला सबसे पहले मुद्दे की गहराई को समझो, और नहीं पता है तो मैं समझाता हूं। अब देखना कोई बातों का मतलब नहीं निकलेगा, पर नेताजी चुप तो बैठ नहीं सकता। बोला सबसे पहले कि क्या होता है संविधान। संविधान जिसमें लिखा होता है देश का विधान, और विधान यानी कि कानून, और कानून के हाथ होते हैं बहुत ही लंबे, परंतु उनसे भी ज्यादा लंबे होते हैं बिजली के खंबे। और खंभों को देखकर मिलती है कुत्तों को बहुत ज्यादा खुशी। यह अलग बात है कि श्रीदेवी की छोटी बेटी का नाम भी है खुशी, परंतु असली खुशी दोस्तों आजकल अपने सुख में कम दूसरों के दुख में ज्यादा मिलती है। परंतु राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। साथी जो मुसीबत में आपका साथ निभाए, साथी जो आपके हर अच्छे बुरे काम में हाथ बटाए। परंतु हाथ तो चुनाव चिन्ह है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस के सितारे इन दिनों चल रहे हैं गर्दिश में। परंतु इस देश में सितारे अगर किसी के बुलंदी पर हैं तो वो है मोदी। मोदी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, परंतु इस देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय ब्रांड तो है टाटा। कहने को तो आजकल टाटा के हवाई जहाज भी चल रहे हैं, परंतु टाटा के ट्रकों की मजबूती का कोई मुकाबला नहीं है। उन ट्रकों के पीछे लिखे जुमले और शायरी पढ़ पढ़ कर ही आजकल कुछ इन जैसे कवि और शायर भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। परंतु सुर्खियों में कौन छाएगा कौन नहीं छाएगा यह तय करता है मीडिया, और मीडिया जिसकी गति हो चुकी है प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज, क्योंकि इधर घटना घटती है और वहां खबर चल पड़ती है। यहां घटना घटी वहां खबर चली, और कई बार तो दोस्तों घटना घटने का इंतजार करती रह जाती है, खबर उससे पहले ही चल पड़ती है। और मीडिया भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। परंतु आजकल मीडिया के दो नए प्रकार प्रचलन में है, पहला गोदी मीडिया और दूसरा विरोधी मीडिया। विरोधी मीडिया जो सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करता है, और गोदी मीडिया जो सरकार के गलत फैसलों की भी प्रशंसा के गीत गाता है। गीत बनता है संगीत से, संगीत बनता है सरगम से। सरगम तो आप सब लोग समझते ही हो, सा रे गा मा पा धा नी सा। निशा मेरे साथ केएलपी कॉलेज में पढ़ा करती थी, और मैं निशा को मनी मन बहुत चाहता था, परंतु निशा चाहती थी किसी और को, क्योंकि चाहना ना चाहना किसके बस की बात है। दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है, और किस्मत का रोना वही रोते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। वैसे भी इस देश में ईमानदारी बची का है, क्योंकि ईमानदार वो जो पकड़ा नहीं गया, और पकड़ा तो वैसे डॉन भी नहीं गया, जिसकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, परंतु आज की डेट में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर संविधान बचाओ के कितने ही नारे लगा लो, कितना ही चुनाव आयोग को गरिया लो, कितना ही ईवीएम का रोना पीटना कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल कोई और था, आज कोई और है। तो राष्ट्रवाद का रस अपने जीवन में घोलो, और एक बार मेरे साथ सारे मिलकर बोलो, भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। धन्यवाद।